हमारे साथ किशोर टाक साहब हैं, दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप दोनों स्टूडियो में मेरे साथ हैं। छगन सिंह राजपुरोहित साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और सीए रघुवीर पूनिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। राजपुरोहित साहब, सवाल तो आज आप ही से बनते हैं मूलतः, और जो मैंने शुरू में कहा कि कोरोना के जाने की या जाते हुए दिखने की खुशियाँ थोड़ी बढ़ सकती थीं, ख़ासतौर पर पिछले 5-6 साल में केंद्र सरकार की झोली में जो बड़ी उपलब्धियां हैं, जिनसे आप हमेशा ये संदेश देते रहे हैं कि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है, सेंस ऑफ प्राइड आया है, जैसे धारा 370 को हटाना, जैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको उसकी औकात दिखाना, जैसे और कई बड़े फैसले। लेकिन इस तरफ जब आप देखते हैं तब आपको ऐसा नहीं दिखता कि तस्वीर का ये पहलू काला है? छगन सिंह राजपुरोहित साहब। बिल्कुल, आपको जो आपने आज पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हैं जी, तो ये सेंटर हमेशा सभी स्टेट गवर्नमेंट से अपेक्षा रखती है कि इसको जीएसटी में लाया जाए, और जीएसटी में लाने के लिए सभी से आग्रह भी किया है। लेकिन उनका क्योंकि खुद का रेवेन्यू कम हो जाता है, खुद का रेवेन्यू बंद हो जाता है, उसमें एक सिस्टम से हो जाता है, तो इसलिए वो ये नहीं चाहते कि ये जीएसटी के अंदर आए। अगर जीएसटी के अंदर आ जाएगी पेट्रोल भी, डीजल जो पेट्रोलियम है, तो जरूर 100% उसमें कोई दुविधा नहीं रहेगी कि कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि हर स्टेट अलग अलग वेट और एक्साइज तो चलो केंद्र सरकार लगाती है, तो वेट जैसे कि मैं चर्चा करें तो गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, राजस्थान में अलग है, तो वो अपने सुविधा अनुसार वेट लगा रहे हैं, जिससे वास्तव में कहीं न कहीं आम जन को परेशानी होती है। ठीक है, जीएसटी को लेकर के रजामंद क्यों नहीं हो रहे हैं स्टेट्स, और ख़ासतौर पर कांग्रेस स्टेट्स, जिनके लिए आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है, भारत तो गिने चुने होंगे, उनकी वजह से मामला अटका हुआ है, आपके कहने का मतलब ये है? तो उसके ऊपर तो आरसी चौधरी से जवाब ले लेता हूँ, लेकिन एक जवाब मैं आपसे भी लेना चाहता हूँ सर, कि जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। राजस्थान को तो छोड़ दीजिए, लेकिन भाजपा रूल जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी पेट्रोल की कीमत 100 के आसपास पहुँचने वाली है, 101 रुपये का नेक आने वाला है। मैं वहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि गुजरात में वेट ऑन 17% ही है, हाँ। और राजस्थान में 30% है। अच्छा, और करीब 8 से 10 रुपए का डिफरेंस है, 8 से 10 रुपए का प्रति लीटर पेट्रोल डीजल में डिफरेंस होता है। ये क्योंकि हमारे पड़ोसी स्टेट और हमारे पड़ोसी हम ध्यान रखते हैं, और भले अभी आप कॉल पर पता कर लीजिए, 10 रुपए का डिफरेंस है। ऐसे कई स्टेट है वहां पर 7, 8, 10 रुपए का डिफरेंस। दिल्ली में भी देख लीजिए 7 रुपए का फर्क है। इसी प्रकार से पंजाब में भी, पंजाब तो कांग्रेस का वहां भी 7, 8। तो ये राजस्थान और मैं ज्यादा 38% वेट की वजह से आम जन को ज्यादा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 67 पर पहुंच रहा है पेट्रोल का दाम, तो ये कारण, मुख्य कारण है वेट कम नहीं करना। ठीक है, आप 10 रुपये, 8-10 रुपये का डिफरेंस बता रहे हैं। होता तो ये था कि 70 रुपये से आगे जो ही दाम बढ़ते थे, 1 रुपये 2 रुपये, तो मोमबत्तियाँ बाहर आ जाती थी, तख्तियाँ बाहर आ जाती थी, पूरे देश में हाहाकार मचता था सरकार को निकम्मा नाकारा घोषित करने में। और आपकी बात नहीं है कि आप भाजपा ऐसा करती थी, कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, ऐसी स्थितियाँ पैदा हुआ करती थी। खैर, चौधरी साहब जवाब दीजिए, जीएसटी का वैट का मोह नहीं छोड़ पाने के कारण ये सरकार की बाध्यता है कि वैट चल रहा है, और वैट का नतीजा ये है कि आपके हाथ में है सब कुछ, एक देश एक टैक्स की स्थिति है नहीं, और इसलिए लोगों को भुगतना पड़ रहा है। छगन सिंह राजपुरोहित कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जेपी जी, आपके जो दर्शक हैं वो दर्शक इस आपके माध्यम से जान सकते हैं कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। आज एक दिग्वंत नेता भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व वित्त मंत्री थे देश के, अरुण जेटली जी आज नहीं रहे। उन्होंने इस देश को वादा किया था और संसद में कहा था हम इसको जीएसटी के दायरे में लेके आएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो नहीं चाहते, और जीएसटी के दायरे में किसी भी चीज को लाने के लिए कितने राज्यों की स्वीकृति चाहिए यह आप सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और केंद्रीय जो वित्त मंत्री होता है उसका 50% मतदान का हिस्सा तो सबसे बड़ा उसी का होता है। अगर इस देश के अगर 1/4 स्टेट भी अगर शामिल होते हैं तो जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन कमाऊ पूत है जीएसटी, ये जो एक्साइज ड्यूटी है इनके लिए। इसलिए 2004 में जी आपने बिल्कुल एकदम तार्किक बात करी। अब पुरोहित साहब पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि कहाँ गाड़ी अटक रही है? कांग्रेस रूल्ड है स्टेट्स है कितने से?
कांग्रेस क्यों, दूसरे भी है, दूसरे भी खाली भाजपा के थोड़ी है, खाली कांग्रेस मुझे के थोड़ी है, एक बात का सभी- जवाब दे दीजिए सर। ठीक है, चलिए मान ली आपकी बात। क्या कभी पर कोई अगर- कोई कोई पत्र परिपत्र जारी किया गया है इस बारे में, तमाम जो प्रदेश हैं उनको उनको वैट को लेकर के, और वहां से आपके पास ना में बात आई हो, ना में जवाब आया हो? क्या ऐसा किया गया? आपको पता है? मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ी ऐसी कोई खबर। पेट्रोलियम मंत्री जी सलाह ले रहे, सभी मुख्यमंत्री से चर्चा की है, सभी स्टेट से सब चर्चा की है, हाँ। और उसमें कैसे जीएसटी के दायरे में लाए उनसे चर्चा हो रही है। अब उसके ये कुछ मामले अंदरूनी होते हैं, उसमें क्या चर्चा चल रही है, इसमें किस क्या स्टेज अंदरूनी पे है आया है? छगन सिंह राजपुरोहित साहब? आम आदमी को पता चलना चाहिए ना कि केंद्र सरकार की